आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा वचन दुधारी तलवार से भी अधिक तेज है, आत्मा और प्राण को छेद के आर पार जाता है, मन के विचार और उद्देश्यों को अलग अलग करता है। प्रभु जी, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, जैसे आज हम तेरा वचन सुन रहे, हमारे मन के विचार, हमारे उद्देश्य, उनको भी तू ठीक कर, तेरे वचन के अनुसार बना, पवित्र आत्मा के अनुसार तू बना, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए कुछ वचन मैं पढ़ूंगा। अभी प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय से मैं पढ़ूंगा। 4:1 प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बात करते सुना था। वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक के साथ दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत का सा एक मेघ धनुष्य दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। इस सिंहासन पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजली और गर्जना निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख है, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। और वे रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन, हालेलुया। अभी प्रकाशित वाक्य में आज हम यहाँ तक आ गए। पहला भाग मैंने आपको बताया कि जो तूने देखा है, मतलब जो यूहन्ना ने देखा था, पहला भाग था। उसके बाद दूसरा भाग जो मैंने आपको बताया कि जो बातें हो रही है, जिसमें मैंने आपको 7 कलीसिया बताई, एफिसस से लेके लौदीकिया की कलीसिया तक जो अभी घटना घट रही है, वो मैंने आपको दूसरे भाग, पहला भाग जो तूने देखा था, वो दूसरा भाग जो है जो बातें हो रही है। अभी तीसरा भाग जो है जो बातें होने वाली है, ये तीसरा भाग है। मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो तूने देखा, पहला भाग, जो बातें हो रही है, दूसरा भाग, और जो बातें होने वाली है, ये तीसरा भाग है। और ये तीसरा भाग जो है, ये अभी हम शुरुआत करते हैं। ये चौथा अध्याय, जिससे मैंने कुछ वचन पढ़े, 22वें अध्याय तक ये सब चीजें होती रहेगी। तो अभी आज हम देखने वाले हैं चौथा और 5वां अध्याय। मैंने कुछ बातें चौथे अध्याय से अभी पढ़ी। चौथा अध्याय और पहले वचन में लिखा है, इन बातों के बाद। इन बातों के बाद बोले तो कौन सी बातों के बाद, किन बातों के बाद? अभी देखिए, 7 कलीसिया के विषय में अभी हमने पढ़ा। ये 7 कलीसिया की बातों के बाद तीसरे अध्याय में जब हम कलीसिया पढ़ते हैं, लास्ट में हमने लौदीकिया की कलीसिया पढ़ी। चौथे अध्याय में कलीसिया अदृश्य हो जाती है, अप्रत्यक्ष हो जाती है, गायब हो जाती है।
और सीधे वो 22वें अध्याय में मिलती है अभी। तो फिर जो कलसिया पृथ्वी पर थी अभी तक लौदीकिया की, वो चौथे अध्याय में चली गई, अदृश्य हो गई पृथ्वी पर से। कहाँ गई वो? स्वर्ग में गई है। तो वो कहता है कि मैंने दृष्टि की और स्वर्ग में देखा तो एक द्वार खुला हुआ देखा और वहां से आवाज आई, यहां ऊपर आ जा। अब यह अध्याय में कलीसिया स्वर्ग में गई और यूहन्ना ने एक दरवाजा खुला हुआ देखा और उसमें से एक आवाज आई, यहां ऊपर आ जा। यह आवाज कैसी थी? तुरही के जैसे आवाज थी, जो यूहन्ना कहता है कि जो मैंने पहले सुनी हुई थी यह आवाज। यूहन्ना के स्वर्ग में ये जो यह अभी यूहन्ना को क्या किया? स्वर्ग में उठा लिया गया। और ये यूहन्ना का जो अनुभव है वो थोड़ा हम पीछे जाकर देखेंगे। करंथियों की दूसरी पत्री 12वें अध्याय में प्रेषित पौलुस दूसरे अध्याय से लेकर बोलता है कि वो कैसे स्वर्ग में उठा लिया गया था। उसका अनुभव उसने वहां कथन किया है। फिर प्रारंभ की किताब 5वां अध्याय और 24वें वचन में हम देखते हैं कि हनोक को स्वर्ग में उठा लिया गया था। वैसे ही हम दूसरे राजाओं की किताब और दूसरा अध्याय और पहले वचन से आगे पढ़ते कि एलिया को भी स्वर्ग में उठा लिया गया है। ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें जो है कलीसिया को स्वर्ग में उठा लिए जाने का दृष्टांत के रूप में लिखी गई है। तो लौदीकिया कलीसिया तक एंड तक यहां पर थी। इसके बाद क्या होगा? कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी। उसको क्या कहते हैं? रैप्चर। उसको क्या कहते हैं? स्वर्गारोहण। उसको क्या कहते हैं? मेघारोहण। ये बातों को समझना आवश्यक है। ये हमारी महिमामय, गौरवी, उत्तम आशा है जिसका हम इंतजार कर रहे, जिसी के लिए तो हम जी रहे पृथ्वी पर, कि यीशु एक दिन आएगा और हमें मतलब मंडली को, कलीसिया को स्वर्ग में उठा के लेके जाएगा। अगर दुनिया में आपकी यही आशा है तो ये सबसे अच्छी आशा है आपकी। और कोई आशा अगर संसार और दुनिया में आप रखते हैं तो थोड़ा सा जरा खतरा है। थोड़ा सा आपकी आशा को थोड़ा ठीक करेंगे तो और भी आपको फायदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया जो थिस्सलुनीके की पहली पत्री 4 अध्याय 13 से 17 वचनों में लिखा है, क्या लिखा है कि सडनली देयर विल बी साउंड ऑफ ट्रम्पेट, तुरही की आवाज आएगी और प्रधान देवदूत की आवाज आएगी और यीशु के बुलाहट की आवाज आएगी और जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में मर गए हैं, वो पहले उठा लिए जाएंगे। उसके बाद हम जो जिंदा है, जीवंत है, हम भी बादलों के ऊपर उठा लिए जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम यीशु के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे, हमेशा उधर रहेंगे, मतलब कुछ समय तक, और यीशु के साथ हमेशा रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे की सांत्वना करो, बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो कलीसिया जो है ये स्वर्ग में उठा ली जाएगी, जैसे बाइबल के इन वचनों के अनुसार जो अभी मैंने बताया आपको, थिस्सलुनीके की पहली पत्री 4 अध्याय 13 से 17 के। तो फिर कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी तो इधर क्या होगा? पृथ्वी पर बाइबल में जो कहा गया है ट्रिब्यूलेशन, क्लेश का समय, अर्थात महाक्लेश का समय, अर्थात एंटीक्राइस्ट, मसीह विरोधी, नहीं तो विरुद्ध मसीह, उसका राज्य यहां पर पृथ्वी पर चलने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये बड़ी खतरनाक बात है। जो भयंकर, पृथ्वी की शुरुआत से भी जैसे क्लेश नहीं आए होंगे, ऐसे भयंकर क्लेश उस समय पृथ्वी पर आने वाले हैं। और 4 और 5वें अध्याय में मसीह के लहू से छुड़ाए हुए लोग स्वर्ग में दिखाई देते हैं। कौन है ये लोग? रक्त से, खून से छुड़ाए हुए लोग कलीसिया है, जो उसने अपने लहू का मोल देकर खरीदी हुई है, मंडली और कलीसिया।
तो कलसिया का स्थान अभी क्या हो जाता है, बदली हो जाता है। पहले किधर था, पृथ्वी पर, अब किधर है, स्वर्ग में उसका स्थान बदली हो गया। बिल्कुल दानियल का जो 70वां सप्ताह है, 70th वीक ऑफ डैनियल जिसको कहते हैं, दानियल का 70वां सप्ताह शुरू होने से पहले कलसिया स्वर्ग लोक में उठा ली जाएगी। आमीन। क्योंकि दानियल का 70वां सप्ताह जो है, 70th वीक ऑफ डैनियल, ये ट्रिबुलेशन पीरियड जो है, क्लेश और महाक्लेश का समय को दिखाता है। तो आनंद की और खुशी की और सुवार्ता की बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कलसिया क्लेश से नहीं गुजरेगी। चर्च विल नॉट गो थ्रू ट्रिबुलेशन। इस बात को आप समझ में, यह गलत शिक्षण दिया जाता है। कई अच्छे जाने माने लोग भी ये सिखाते हैं कि कलसिया जब ट्रिबुलेशन यानी कि भारी क्लेश के समय से जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कलसिया भारी क्लेश से नहीं जाने वाली है। उसके विषय में थोड़ा मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। अगर कलसिया भारी क्लेश में जाएगी तो जो नए नियम के जो विश्वासी लोग मर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह में सो गए, वो किधर है, अभी स्वर्ग में है। तो कलसिया का ज्यादातर हिस्सा भी किधर है, स्वर्ग में है। और जो यीशु मसीह में है और जो जिंदे है वो किधर है, पृथ्वी पर है। मतलब कलसिया का बहुत सारा भाग जो स्वर्ग में है वो महाक्लेश में नहीं जाएगा, और जो पृथ्वी पर थोड़ा भाग है वो महाक्लेश से जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। फिर मंडली के कुछ लोग क्लेश में से जा रहे और मंडली के कुछ लोग स्वर्ग में बैठे हैं। यीशु मसीह ऐसा कभी पार्शियलिटी नहीं करेगा। इसीलिए कलसिया कभी ट्रिबुलेशन यानी महाक्लेश से नहीं गुजरेगी। पॉइंट नंबर 1। और अगर कलसिया, समझो दानियल का जो 70वां सप्ताह है, कलसिया पृथ्वी पर रहेगी, ऐसा कोई पद उसमें, कोई बाइबल का वचन उसमें नहीं दिया हुआ है। यह लिखा है बाइबल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22वें वचन में, थ्रू मेनी ट्रिबुलेशंस वी मस्ट एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। बहुत सारे क्लेशों से हमें स्वर्ग के राज्य में जाना पड़ेगा। पर क्लेश और भयानक क्लेश जो है, जो क्लेश आते हैं हमारे ऊपर, जो सतावट आती है, मुसीबत, समस्या और ट्रिबुलेशन पीरियड, ये दोनों में बहुत अंतर है। इसे समझना आवश्यक है। जो सतावट आपके ऊपर आएगी, आप ये मत समझना कि ट्रिबुलेशन मेरे ऊपर आया। नहीं नहीं नहीं, क्लेश कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को सीधा करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर ये जो है भारी क्लेश और साधारण सतावट या क्लेश, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि महाक्लेश के समय परमेश्वर का महाक्रोध पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। अभी तो हम परमेश्वर के बच्चे, हमारे पर क्यों परमेश्वर का क्रोध आएगा? इसीलिए ये क्या करना चाहिए, ये जो है, ये अभी इस समय हम ट्रिबुलेशन से नहीं जाने वाले। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नूह के समय जो है, प्रारंभ की किताब 7वां अध्याय, नूह के परिवार के लोग उसमें से बच के निकले। कहां थे वो? जहाज में थे, नूह ने बनाए हुए। प्रारंभ की किताब 7वां अध्याय। और लूत और उसका परिवार, मतलब पत्नी तो उसकी गई, वो कोई कुछ कर नहीं सकता उसको, और उसका परिवार, 2 बेटियां और लूत। कहां लिखा है? प्रारंभ की किताब 19वां अध्याय। ये दोनों परिवार महाक्लेश में से बच के चले गए। ये कलसिया का दृष्टांत और रूपक है। अब समझ गए इस बात को? एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर ने दिखाया है। फिर बाइबल में कहा है, थिस्सलुनीके की पहली पत्री 4 अध्याय और 18वें वचन में, कि एक दूसरे की सांत्वना दो। जब हम खुद महाक्लेश से जाने वाले हैं तो एक दूसरे को सांत्वना कैसे दे सकते? और क्या सांत्वना देंगे हम खुद उसमें से गुजरेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। इसीलिए बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है, एक दूसरे की सांत्वना करो। उसका अर्थ क्या है कि हम वो महाक्रोध के समय में से नहीं जाने वाले हैं, एक दूसरे की सांत्वना करो।
इसके बाद तीसरे अध्याय के बाद कलसिया की कोई चर्चा इधर नहीं है। 22वें अध्याय में 16वें पद में कलसिया का नाम आता है। उसका अर्थ कलसिया स्वर्ग में है और पृथ्वी पर बहुत परमेश्वर के महाक्रोध के कारण गड़बड़ी हो रही है। कलसिया उससे दूर है और भारी क्लेश के समय, इन कठिन दिनों में अगर कलसिया इधर रहती तो कैसे रहना चाहिए, उसके साथ उसके लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ संदेश तो देता ही देता था। सातवीं बात, परमेश्वर ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है कि कैसे हमें रहना चाहिए महाक्लेश के समय। इसका अर्थ ये साफ साफ है कि कलसिया इस समय पृथ्वी पर नहीं रहेगी। तो जब ट्रिबुलेशन का 7 साल का समय पृथ्वी पर चालू होगा, क्या होने वाला है? कलसिया स्वर्ग में चली जाएगी। इसलिए कलसिया चौथे अध्याय में जो अदृश्य हो गई, गायब हो गई, अप्रत्यक्ष हो गई है, उसका नाम नहीं है क्योंकि वो स्वर्ग में चली गई है। अभी दूसरे पार्ट पे हम आते कि सिंहासन और उस पर विराजमान जो है उसको यूहन्ना ने देखा, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो ये सिंहासन जो है, ये सिंहासन पहले से स्वर्ग में धरा हुआ है, पहले से स्वर्ग में रखा हुआ ये सिंहासन है। और सिंहासन ये किस चीज को दिखाता है? गद्दी को दिखाता है, परमेश्वर की गादी जो है। ये क्या चीज है परमेश्वर की गादी? परमेश्वर के शासन को दिखाती है। उसका अर्थ स्वर्ग में परमेश्वर का शासन रहेगा। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता 11वां अध्याय और 4थे वचन में लिखा है सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। भजन संहिता 45वां अध्याय और 6वें वचन में कहा लिखा गया यह सिंहासन सर्वदा बना रहता है। आमेन। तो ये वो सिंहासन है जो यूहन्ना ने देखा था। अभी मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर कई बड़े बड़े राजा हो गए और कई बड़े बड़े महापुरुष हो गए जिनके सिंहासन थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेनिन, स्टालिन, वॉल्टियर, कई लोग आके गए, बड़े बड़े लोग, सबके सिंहासन लुढ़क गए, मगर परमेश्वर का सिंहासन सदा सर्वदा के लिए बना रहता है। याद रखे, उसका सिंहासन जो है चिरस्थायी है और उस पर जो विराजमान है वो चिरंजीवी है। आमेन, हालेलुया। इन बात को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। और जो सिंहासन पर बैठा है, अभी हमने पढ़ा 4थे अध्याय और 3रे वचन में, वो यशब और मानिक के साथ दिखाई देता है। ये उसका चेहरे का वर्णन किया हुआ है। अभी हम 3रे भाग में चलते हैं, इसी अध्याय के सिंहासन संबंधित बातें। सबसे पहली बात है, सिंहासन के बाजू में एक धनुष्य था। धनुष्य बोले तो मेघ धनुष्य, इंद्र धनुष्य, जो भी आप बोलो उसको, मेघ धनुष्य था। अभी धनुष्य का जिक्र पहले प्रारंभ की किताब 9वें अध्याय में 13 से 17 वचनों में किया है। जल प्रलय से पृथ्वी डूब गई, उसके बाद जब जल प्रलय खत्म हो गया, उसके बाद नूह अपने जहाज से बाहर आया, उसने वेदी बनाई और वेदी के ऊपर क्या किया? वेदी के ऊपर उसने जब बलि चढ़ाया, वो बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया। तब परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी। तो ये बलिदान का अंगीकार करने के बाद परमेश्वर ने जो नूह से वाचा बांधी, उसका चिन्ह धनुष्य है। अब इस स्वर्ग में भी एक धनुष्य है, और आधा नहीं, पूरा धनुष्य है वो, और वो चारों ओर है। ये मेघ धनुष्य किसके बलिदान को दिखाता है? मसीह के बलिदान को दिखाता है। इस बात को आप समझ जाना जरूरी है। पर वो दो धनुषों के रंग में बहुत अंतर है। धनुष्य कब आता है? जब तूफान हो जाता है। तूफान के बाद जब सूर्य प्रकाश निकलता है तो आकाश में मेघ धनुष्य दिखाई देता है। तो उसके साथ इसका अर्थ इधर क्या है? जो धनुष्य है, न्याय के बाद परमेश्वर का अनुग्रह भी दिखाई देगा। आमेन। क्योंकि धनुष्य तूफान के बाद सूर्य का प्रकाश आता है तब धनुष्य बनता है। वैसे यहाँ पर न्याय के बाद परमेश्वर का अनुग्रह भी दिखाई देगा। परमेश्वर को वाचा का विस्मरण नहीं होगा। इस बात को हम याद रखें। फिर
बिजली का सा भयानक स्वर, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया, बिजली का सा भयानक स्वर किस चीज को याद दिलाता है? सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने जो न्याय किया था उसका याद दिलाता है। फिर अग्नि के 7 दीपक वहां पर दिखाई देते, जो अभी मैंने आपको पढ़ के बताया। ये क्या है? पवित्र आत्मा का दर्शक है, और 7 दीपक जो दिखते हैं वो उसका पूर्ण कार्य दिखाता है। ये सब चीजें दृष्टांत में लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट करते जा रहा हूं, ताकि जब आप ये अध्याय पढ़ेंगे आपकी थोड़ी समझ में आएगा। आमीन, हालेलुया। उसके बाद कांच का सा समुद्र सामने दिखता है। अभी जो हम समुद्र देखते हैं उछलने वाला समुद्र है, लहरें लगातार उठती रहती है, मगर कांच का सा समुद्र क्या दिखाता है? शांत दशा को दिखाता है। सिंहासन के सामने जो न्याय होने वाला है, वो सिंहासन जो रखा है किसके लिए? न्याय करने के लिखा है। 2 Corinthians 5:10, वी ऑल हैव टू स्टैंड बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हम सबको न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। ये सिंहासन जो है, ये न्याय दुर्जनों का न्याय नहीं, वहां ये नहीं तय किया जाएगा कि कौन आग की झील में जाएगा, विश्वासियों का न्याय है। इसीलिए ये समुद्र शांत है। आप समझ रहे हैं? तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है, कांच का सा है, अंदर स्पष्ट रूप से दिखता है, उसके सम्मुख कोई बातें छिपी हुई नहीं है। न्याय होने जा रहा है, शांतता है, और सब चीजें पारदर्शक उसके सामने खुली दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया। अभी चौथे अध्याय के चौथे भाग पर हम चलते हैं। सिंहासन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? तो सबसे पहली बात है, सिंहासन से संबंधित 24 प्राचीन को हम देखते हैं। उनके वस्त्र कैसे है? सफेद है। उनके ऊपर मुकुट कैसा है? सिर के ऊपर सोने का मुकुट है। और कौन सा गीत गा रहे? वो उद्धार का गीत गा रहे। और वो किधर है? एक सिंहासन के सामने, आजू बाजू में 24 सिंहासन लगे, उसके ऊपर ये प्राचीन बैठे हुए हैं। तो सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं? ये राज पदधारी और याजकों का समाज है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कौन है ये लोग? राज पदधारी और याजकों का समाज है। ये कौन सा गीत गा रहे हैं? उद्धार का गीत गा रहे हैं। ये कौन सा गीत गा रहे हैं? छुटकारे के विषय में ये गीत गा रहे हैं। और ये छुटकारे के विषय में जो गीत गा रहे हैं, वो इस चीज का प्रमाण देता है कि ये छुड़ाए हुए लोग हैं। अर्थात हम लोग, मतलब कलीसिया और के लोग, प्रतिनिधित्व कलीसिया के करने वाले प्राचीन लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों का क्या कर रहे? ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये जो बैठे हैं, ये दानियल का जो दर्शन है, 7वां अध्याय 9वें, उस दर्शन से ये मेल खाता है। अब समझ गए इस बात को? वो दर्शन, और इनके ऊपर भी मुकुट है, और न्याय के बाद भी हमें जो प्रतिफल मिलने वाला है वो मुकुट के स्वरूप में मिलने वाला, जो सिर पे डाला जाता है मुकुट, उसके रूप में। इनकी अभी सवाल यह है कि इनकी संख्या 24 ही क्यों है? 20 क्यों नहीं? या 40 क्यों नहीं? अगर आप पहला इतिहास 24वां अध्याय 1 से 19 वचनों में अगर आप पढ़ेंगे, तो पुराने नियम में जो सेवा करने वाले याजक लोग थे, उन याजक लोगों को 24 दलों में विभक्त किया गया था। ये विश्वासी याजकों का समाज होने के कारण इनकी संख्या 24 है। इसको समझना आवश्यक है। ये सारे विश्वासियों को दिखाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर उसके बाजू में कुछ जीवित प्राणी हैं। ये जीवित प्राणी जो है, ये कौन है जीवित प्राणी? उच्च श्रेणी के देवदूत है। ये क्या है? इनको 6 पंख है। 6 पंख क्या दिखाते हैं? शीघ्रता से ये परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने वाले ये सेवक है। शीघ्रता से परमेश्वर की इच्छा अनुसार
उसके कार्य की पूर्ति करने को दर्शाते हैं। उनके आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह आंखें 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 दिखाई देती है। ये आंखें क्या है? उनके आत्मिक ज्ञान को दर्शाती है। आगे पीछे उसका अर्थ क्या है? पीछे बोले तो भूतकाल, आगे बोले तो भविष्यकाल, और सब जगह बोले तो वर्तमान काल। सब बातों का ज्ञान ये रखते हैं। आमीन, हालेलुया। इनके 4 मुख है। सृष्टि की 4 सिद्धता के गुण दिखाते। 4 मुख जो है, क्या है वो? सिंह जैसा मुख है। सिंह किस चीज का दर्शक है? साहस का। फिर बैल, बैल के जैसा भी उसका यह है मुख। बैल किस चीज को दर्शाता है? बछड़ा बोले तो बैल परिश्रम को दिखाता है। उकाब किस चीज को दिखाता है? दर्शन को दिखाता है। और मनुष्य का समूह है, वो क्या दिखाता है? ज्ञान को दिखाता है। ये 4 उसके मुख जो है। ये करूब जो है, ये करूब परमेश्वर की सिंहासन का रक्षण करते हैं। और ये आजू बाजू के जो लोग हैं और ये जो करूब है, ये सिंहासन पर जो विराजमान है उसकी आराधना करते हैं, अनंत परमेश्वर की आराधना करते हैं, पवित्रता की दुहाई देते हैं। और जो प्राचीन आजू बाजू में है वो मुकुट उतार कर उसके सामने रखते हैं। वो अपनी श्रद्धा प्रकट करने का एक रास्ता है, श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो ये सिंहासन जो मैंने बताया, आजू बाजू की सब चीज़ें बताई, आपके मन में एक चिन्ह रहेगा कि किसके लिए ये सिंहासन है। और कलसिया तो गई उधर स्वर्ग में यीशु के साथ। अब आगे क्या होगा स्वर्ग में, वो भी मैं आपको बता दूं। 7 साल ये कलसिया स्वर्ग में रहेगी। 7 साल के बाद ये कलसिया यीशु मसीह के साथ फिर पृथ्वी पर आएगी। ये होगा यीशु का दूसरा आना, मनुष्य के पुत्र का आगमन। जो मैंने अभी कलसिया जाएगी, कैसे जाएगी? ये बादलों के ऊपर मेरा यीशु आने वाला है, मंडली को ले जाने वाला। कैसा आएगा वो? चोर के नाई। कोई लक्षण, कोई उसके साइंस सिम्टम्स कुछ भी नहीं होंगे। जैसे गर्भवती स्त्री के पेट में अचानक दर्द चालू हो जाता है, चोर के समान मसीह आएगा और चोर क्या ले जाता है? बहुमूल्य वस्तुएं ले जाता है। वैसे पृथ्वी पर की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? अब ये मत बोलो सोना चांदी। बहुमूल्य चीज क्या है? मसीह की कलसिया, उसको लेके जाएगा मसीह। और 7 साल के बाद आएगा। तब तक क्या होगा? स्वर्ग में विश्वासियों का न्याय होगा। कौन सा न्याय होगा? विश्वासी, अभी विश्वासियों का पापों का न्याय नहीं होगा। तो विश्वासियों के 3 न्याय है। थोड़े से हम उसको देख के आगे जाएंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। जो विश्वासियों के 3 न्याय है, जब हम पापी थे तब विश्वासियों का न्याय एक पुत्र के नाते, विश्वासियों का न्याय एक सेवक के नाते। पहला हम देखते हैं, पहला क्या है? पापी थे जब भी, पुत्र थे जब भी, और सेवक थे जब भी। तो सबसे पहली बात है कि जब हम पापी थे, क्या हो गया? क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह मर गया। उससे शब्दांत में क्या निकाले? पूरा हो गया। तो ये काम पूरा हो गया है। नीति वचन 28वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। भजन संहिता 103 वचन 12, एज फार एज ईस्ट इज फ्रॉम वेस्ट, पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उतने हमारे पाप उसने हमसे दूर किए हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसीलिए जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का पश्चाताप के बाद स्वीकार किया है, पापों का न्याय उनके लिए नहीं है। यही तो बात रोमियो की पत्री 8वां अध्याय पहले वचन में दिया है, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह में है उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। तो विश्वासियों का पाप का न्याय वो तो बीती हुई बात है, हो चुका है। हमारे पापों का न्याय नहीं होगा। अभी दूसरी बात है, दूसरा न्याय कौन सा है? पुत्र का न्याय। पुत्र का न्याय कौन सा है? देखो बाइबल में ये कहा, हम अपने आप को जांचे। अगर हम अपने आप का न्याय करें
तो मसीह को ये न्याय नहीं करना। जब हम कोई गलती करते, कोई गड़बड़ करते, जब पवित्र आत्मा हमें अंदर बताता है तो तुरंत हमें पश्चाताप करके यीशु के लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु प्रार्थना करके हमें उससे बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हम अपना न्याय नहीं करेंगे, अगर अपने आप को नहीं जांचेंगे, तो किसको करना पड़ेगा? परमेश्वर को या मसीह को ये काम करना पड़ेगा। इस बात को याद रखें। कैसे करेगा? परमेश्वर ताड़ना देके ये न्याय का काम करेगा। और जैसे एक पिता अपने बालक को छड़ी से मारता है, किसके लिए? शासन लगाने के लिए, वैसे परमेश्वर शासन लगाने के लिए हमें मारता है। इसके लिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 19वां वचन में पढ़ता हूं, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। ये उलाहना और ताड़ना परमेश्वर तब देता है जब हम अपने आप को जांचे नहीं, अपना न्याय नहीं करेंगे, अपने आप को सीधा लाइन पे नहीं लाएंगे। जब पवित्र आत्मा आपको अंदर से कहेगा, उसकी आवाज आएगी, ये वचन के अनुसार नहीं है, क्या करना चाहिए? अपनी गाड़ी अपने को लाइन पे लानी चाहिए। नहीं लाया तो परमेश्वर छड़ी लेके उस गाड़ी को लाइन में लाएगा। परंतु बात यह है, अगर एक व्यक्ति ना खुद का न्याय करे, जांच ले और परमेश्वर की ताड़ना को भी नहीं मान रहा है, ये गड़बड़ वाली बात है। फिर अगर यदि एक पुत्र निरंतर कठोर और जिद्दी होता जाए और वही स्वयं का न्याय भी न करे और पिता की ताड़ना के सामने भी नहीं झुक जाए, तो वह निकम्मा बन जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा और निकाल दिया जाएगा। और क्या होगा? वह संसार के साथ अनंत काल के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर जो उलाहना ताड़ना देता है उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए और अपने आप को वचन के अनुसार सीधा करनी चाहिए। इसीलिए ये जो आजकल ये बहुत सारा गलत शिक्षण दिया जा रहा है, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, कुछ नहीं, कृपा है, सब चलता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत शिक्षण है। मैं आपको ठीक से बता दूं, ये जो प्रचलित शिक्षा है आजकल कि एक बार उद्धार प्राप्त सदैव उद्धार प्राप्त, नहीं। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप का न्याय करना है। और अगर हम नहीं करेंगे, परमेश्वर जो उल्हाना और डांटना देता है उसका आज्ञा पालन करे, उसके प्रेम में बने रहे, उसके प्रकट होने समय हमें लज्जित नहीं होना पड़े। अब इस सेवक का न्याय तीसरा देखिए, पहले न्याय में जो है परमेश्वर ने एक दोष, गिल्टी कॉन्शियस, अपराध बोध ग्रस्त भावना, पाप का दोष निकाल दिया, पाप निकाल दिए परमेश्वर ने हमारे। दूसरा जो है न्याय हुआ विश्व हमारा पुत्र के नाते, जो पाप की शक्ति थी परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। अभी तीसरा जो न्याय है, पाप की उपस्थिति स्वर्ग में नहीं रहेगी, परमेश्वर पाप की उपस्थिति को ही निकाल देगा। अब इस बात को समझ जाओ। तो उसके सेवक का न्याय क्या न्याय होगा? उसके कामों का न्याय होगा, पापों का नहीं। वो तो क्रूस के ऊपर एक ही बार हो गया, जो मैंने आपको बताया। आमीन, हालेलुया। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 2 कोरिन्थियों 5:10 में हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा रहना है, हमारे काम के जांच की जाएगी। ये स्थान कहां पर होगा? स्वर्ग में होगा। समय कौन सा होगा? मेघारोहण के तुरंत बाद और मसीह के पुनरागमन से पहले। तो बात यह है कि ये कौन सा न्याय होगा? अगर आप मत्ती की किताब 25वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें तोड़ों का दृष्टांत दिया गया है। लूका की किताब 19वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें मोहरों का दृष्टांत दिया गया है। करंथियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे उसमें भंडारीपन कहा गया है। और रोमियो की पत्री 14वां अध्याय 12वें वचन में लिखा है कि हम हर एक को अपना अपना हिसाब परमेश्वर को देना पड़ेगा। एक स्वामी अपने दास से जैसे हिसाब लेता है, हमें देना पड़ेगा। हमें अपने तोड़ों का हिसाब देना पड़ेगा, हमें अपने मोहरों का हिसाब देना पड़ेगा, अपने भंडारीपन का हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। किन बातों का न्याय होगा? जो आपने काम किए हुए हैं उसका न्याय होगा। कौन से काम? जो शरीर में किए हुए काम और आत्मा में किए हुए काम।
शरीर में किए हुए काम कैसे रहेंगे? शरीर में किए हुए काम वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, हमने खुद से किए। और आत्मा में किए हुए काम वो है जो हमने कैसे किए हैं? जो हमने आत्मा की प्रेरणा से वचन के अनुसार किए। यहां पर यही बात है। कौन से काम रहेंगे? जो शरीर में किए हुए काम है, लकड़ी, घास और फूस उसके समान। जो आत्मा की प्रेरणा से किए हुए काम वो कौन से रहेंगे? सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। लकड़ी, घास और फूस कैसी है? हल्की है। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर कैसे है? वजनदार है। एक हवा का झोंका आया, सभी उड़ गया। वैसे भी यह घास फूस फटक से जल जाती है। तो आपके काम जब परमेश्वर अग्नि से परीक्षा करेगा, जलने नहीं जाने चाहिए। इसीलिए चाहे आपने जो भी काम किए होंगे उसके अनुसार हमको प्रतिफल दिया जाएगा। परिश्रम की सफलता के अनुसार नहीं। हम जो आपने काम किया, जैसे कई प्रभु के सेवक है, एडोनीराम जडसन बर्मा में कितनी साल तक सेवा की, 5-6 लोग ही बचे थे। तो आपको क्या लगता है उसकी पूरी सेवा 5-6 आत्माओं के ऊपर? नहीं नहीं नहीं। जो प्रतिफल है परिश्रम की सफलता के अनुसार नहीं, परंतु सेवा करने में आपका उद्देश्य और आपकी विश्वास योग्यता उसके अनुसार किया जाएगा। आमीन। जैसे डेविड ब्रनेट ने लैटिन अमेरिका में कितने कष्ट किए, तुरंत फल नहीं मिला, बाद में तो मिला ना। तो परिश्रम की सफलता के अनुसार नहीं है, आपकी विश्वास योग्यता और आपका उद्देश्य क्या है उसके पीछे, उससे प्रतिफल दिया जाएगा। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना। प्रभु के काम में हमें क्या करना चाहिए? लगे रहना चाहिए। इन द लॉर्ड योर लेबर इज नॉट इन वेन। प्रभु में आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं, उसका यह अर्थ है कि आपके उद्देश्य और आपकी विश्वास योग्यता के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। कितना अधिक किया है यह नहीं देखा जाएगा, काम कैसे किया गया है। आमीन, हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कुछ लोग आगे पीछे उधर उधर भागते रहते, कभी मुलुंड, कभी करजत, कभी डोंबिवली, कभी कल्याण। काम कितना भाग के किया है वो ज्यादा नहीं है, काम कैसे किया है, आत्मा की प्रेरणा से किया है कि शरीर में किया है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है या खुद का नाम बढ़ाने के लिए किया है, ये सब की जांच वहां पर होने वाली है। तो जजमेंट में क्या देखा जाएगा? अच्छे काम, बुरे काम, खुद के लिए किए हुए काम, परमेश्वर की महिमा के लिए किए हुए काम, सब काम का हिसाब लिया जाएगा। जाते जाते एक बात बोलना आवश्यक है। याकूब की पत्री 3 अध्याय, हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों का भी हिसाब लिया जाएगा। कोई आमीन नहीं बोलेगा, परंतु ये बात जरा खतरनाक है। जो मुंह से शब्द हम बोलते हैं उसका भी, अभी वो इतना गहराई में नहीं जाऊंगा, थोड़ा बच के। और इसलिए बाइबल में कहा गया है क्विक टू हियर, क्या? सुनने के लिए शीघ्र और क्रोध के लिए मंद, और बोलने के लिए भी स्लो होना चाहिए हर एक आदमी। और बोलने के लिए एकदम पहला सुनो। एवरी इनऑपरेटिव वर्ड दैट मैन स्पीक दे विल हैव टू गिव एन अकाउंट। मत्ती की किताब में दिया है, अभी मैं जाऊंगा नहीं गहरे में। प्रत्येक जिसका कोई जरूरी नहीं है ऐसा शब्द, एवरी वेन, जो शब्द हम बोलेंगे बेकार के, सबका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए थोड़े विश्वासी लोग कम बोलेंगे ना तो चर्च के 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा कम बोलेंगे तो। आमीन, हालेलुया। और समझो, करंथियों की पहली पत्री 3 अध्याय और 15 वचन में लिखा है, हमारे कामों की परीक्षा अग्नि से की जाएगी। एक आधा व्यक्ति विश्वासी स्वर्ग में तो पहुंच गया, काम ही जल गए सब, अभी उसके अंक 0 हो गए, 0। 0 स्कोरिंग बिलीवर भी स्वर्ग में रहेंगे, याद रखो आप। क्या? 0 स्कोरिंग, जैसे परीक्षा लिखते हैं 50 में से 0 मार्क,
इधर तो फेल कर देते, उधर नहीं करेंगे आपको, डरो मत। जीरो स्कोरिंग बिलीवर भी किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। वो इसलिए स्वर्ग में रहेंगे उनके कामों के कारण नहीं, वो इसलिए स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि वो परमेश्वर की संतान है। आमेन, हालेलुया। दिलासा देने वाली बात है ना, इसीलिए उठ जाओ, तैयार हो जाओ। आमेन, हालेलुया। अभी टाइम गया नहीं है। हालेलुया। ऐसे काम करो, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर जो जल नहीं पाएंगे। हालेलुया। वो इसलिए स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि वो पीछे नहीं हटे। पॉइंट नंबर 1, बैकस्लाइड नहीं हुए। वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपना उद्धार नहीं खोया, डिड नॉट लूज द साल्वेशन। वो इसलिए नहीं स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे, दे डिड नॉट लूज देयर सनशिप। अंत तक परमेश्वर की संतान और पुत्र बने रहे। इसलिए भले उनका स्कोर बिग जीरो रहेगा, फिर भी वो स्वर्ग में रहेंगे। रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड वो आपके काम के ऊपर कितना स्कोर है। आईपीएल में स्कोर देखते हैं ना आप, वैसा किसने सिक्सर मारा और कौन जीरो बोल्ड हो गया, वैसा ही है बिल्कुल। हाँ, स्कोर क्या है आपका, उसके अनुसार प्रतिफल मिलेगा। पर स्वर्ग में जो आप प्रवेश करेंगे वो क्या है? आप परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर की संतान है। याद रखे, उद्धार फ्री में मिला है, कुछ आपको देना नहीं पड़ा, फुकट में मिला है आपको उद्धार। पर प्रतिफल जो है वो कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, कार्यों के द्वारा प्रतिफल मिलता है। और लास्ट में जैसे बाइबल में रोमियो की पत्री में कहा गया है, परमेश्वर हमारे हृदय की गुप्त बातें प्रकट करेगा, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। कौन सी गुप्त बातें? किस उद्देश्य से हमने काम किया है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। तो इस बात से उठो और खड़े हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग में हमें जाना ही जाना है। और जिस यीशु के ऊपर हमने विश्वास रखा है और पूरी हमने जिंदगी अपने दाव के ऊपर लगाई है यीशु के ऊपर, वो आपको ज़रूर ले जाएगा स्वर्ग में, और वो कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आमेन, हालेलुया। आज हम यहीं रुक जाएंगे और आइए अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरा वचन जो अग्नि के समान है, जो हथौड़े के समान है, हमारे मन में कार्य करे, हमारे विचारों को, हमारे उद्देश्यों को सीधे लाइन पे लाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरे वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमारे प्रभु जी काम हो जाए और उसका बड़ा प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिल जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को वचन के द्वारा तू आशीष दे, उनके साथ तू बात कर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। नासोरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन और आमेन। यही पड़े घर का पोरगी